महाभारत के 10 जिंदा सबूत देखकर वैज्ञानिकों के भी उड़ गया होश। दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। यही कारण है कि ईश्वर पर विश्वास करने वालों को आस्तिक और विश्वास ना करने वालों को नास्तिक कहा जाता है। ऐसा ही कुछ महाभारत को लेकर भी लोग बंटे हुए हैं। आपको बता दें, महाभारत को महाकाव्य रूप में लिखा गया। भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हम रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को इंडियन माइथोलॉजी कहते हैं, जबकि ये कोई मिथ्या नहीं, भारत का प्राचीन इतिहास है। इसे बिना किसी झिझक के अपनाना चाहिए। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रमाणित है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। इसे धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। लेकिन महाभारत को लेकर हमेशा ही बहस होती रही है। आज के आधुनिक इतिहासकार इस पर विश्वास नहीं करते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं वाकई में घटित हुई थी। ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद हैं, जिससे ये पता चलता है कि श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत असली है। आज हम आपको महाभारत काल के 10 सबूतों के बारे में जानकारी देंगे, जिनको सुनने के बाद आप भी रह जाओगे हैरान और परेशान। इससे पहले चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देना मत भूलिएगा। नंबर 1, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से यहाँ की जमीन लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच में यह पता चला है कि ये 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत काल के समय के बने हुए हैं। नंबर 2, अर्जुन का चक्रव्यूह। दोस्तों, महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंघवी धार के नीचे बसा राजतौड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर हथियार। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। ये अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे चलाता है वही इसे वापस लाने की क्षमता भी रखता है। रामायण में भी लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने को सोचा, तो भगवान श्री राम ने यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो जाएगी और कई बेकसूरों की जान चली जाएगी। ब्रह्मास्त्र बेहद खास होता था, जिस कारण महाभारत और रामायण काल में ये सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण और महाभारत में ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। ये अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता है। नंबर 4, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है
ये नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरा नगर ही पानी में समा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके सबूतों से यह पता चलता है कि यही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। नंबर 5, केदारनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया तो भगवान शिव उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी ने पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से अदृश्य होकर अन्य स्थान पर चले गए। इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। फिर पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां उपस्थित भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भगवान शिव की पहचान तो कर ली, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में ही जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने अपने बल से भैंस रूपी शिव जी को धरती में समाने से रोक लिया। फिर भगवान शिव अपने असल रूप में आ गए और उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया। भगवान शिव का मुंह तो बाहर था, लेकिन उनका शरीर केदारनाथ पहुंच गया था। फिर जहां उनका शरीर पहुंचा वो स्थान केदारनाथ और उनके मुंह वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। ये दोनों मंदिर आज भी मौजूद हैं। इसका मतलब महाभारत का युद्ध भी हुआ था। नंबर 6, लाक्षागृह। महाभारत काल में लाक्षागृह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। कहा जाता है आज भी ये सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। नंबर 7, महारथी कर्ण का अंगराज्य। कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उन्हें दुर्योधन ने उपहार में भेंट दिया था। आज अंग देश को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को देने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाना जाता है। इन राज्यों का स्थान वही है जो कल था। इसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। इस बात से ही आप इसकी सच्चाई का पता लगा सकते हैं। नंबर 8, श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों, भागवत गीता आप सबने पढ़ी होगी, तो ये भी जानते होंगे कि इसमें ज्यादातर श्लोक 2 लाइनों में लिखे गए हैं। आप किसी भी श्लोक को पढ़ें और समझें तो वो कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं, जैसे गागर में सागर। गीता में जो बातें लिखी हैं वो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बताई जा सकती हैं। भले ही मानव सभ्यता का काफी विकास हो गया हो, लेकिन आज भी गीता में वो ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। ये सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे, इसका मतलब महाभारत भी हुई थी। नंबर 9, घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर यह पता चलता था कि यह कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। तभी ये बात उठने लगी है कि ये कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया, तब कर्ण ने अपनी शक्ति से इसको मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है। नंबर 10, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत की उन सबूतों में से एक है जो इसके साथ सोने का वास्तविक सबूत है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा
अत्यधिक बुद्धिमान और प्रभावशाली था। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि था, जिस कारण उसे कोई हरा नहीं पाता था। इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है। इतिहास में तो ये भी लिखा है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को उसका शब्द वैदिक बाण चलाना सिखाया था। आज भी भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां अश्वत्थामा रोज सुबह आकर जल और फूल चढ़ाते हैं। दोस्तों, ये सब सबूत हमें यकीन दिला देते हैं कि महाभारत असली है और वाकई हुई थी। अब समय हो गया है जाने का, हमें दीजिए इजाजत। हम फिर लाएंगे ऐसे ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो। मगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकॉन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।